Hello guys, this is Manish. Today we will discuss a very important topic, how to earn. हाई स्कूल कर लिया, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया और अन्य बहुत सारे कोर्स कर लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो आज भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं और वेट कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, कुछ अर्निंग की या कुछ ऐसे सोर्स जिससे उनका कुछ अर्न हो पाए या कुछ कमा पाए। देखो, होता है ना, घर घर की कहानी होती है। बोलते हैं क्या चल रहा है, फैमिली मेम्बर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए या फिर आसपास के लोग भी बोल देते हैं ऐसे करके, हाँ भाई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। जी हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस समय अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई अच्छा ढंग का साधन उन्हें नहीं मिल पाया है। तो क्या रास्ते हो सकते हैं आपके पास? तो क्या कर सकते हैं आप लोग? जी हाँ, होता ये है कि हम लोग बेसिकली सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वैसा होता नहीं। हमारे बहुत सारे एम होते हैं। कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा हो जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। ऐसे में हम सिर्फ दो काम कर सकते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब कर लें या फिर हम गवर्नमेंट जॉब का वेट करें। क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मैं किस लिए हूँ? बताने के लिए ना। तो बीच का रास्ता ये हो सकता है, मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा और बाकी आप अपनी तरफ से सोचना। पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जो हम कह सकते हैं ट्यूशन देना। अगर आप किसी प्रोफाइल में हैं, आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन में बीएससी किया हो, बीए किया हो और इसके साथ साथ या कोई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने क्या कहते हैं बीटेक किया हो या कुछ और कोर्स वगैरह किया हो अपने लाइफ में, तो वो लोग अपने वो जो मेन उनका गोल टारगेट था कि वो जो बनना चाहते थे, तो उसको तो अपना साथ में रख ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉकेट मनी भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन वो अपनी ट्रेड में ही पढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी और स्ट्रीम में जाना चाहिए। जिस स्ट्रीम से वो थे उसी स्ट्रीम में वो किसी को शिक्षा दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साइंस साइड का है तो साइंस के बच्चों को टीच करें। अगर कोई मैथमेटिक्स वगैरह में अच्छा है तो वो मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है, और कोई ड्राइंग में अच्छा है तो ड्राइंग सिखा सकता है। और तो और अगर हम स्किल्स की बात करें तो बेहतर स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1 सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, या फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, आप उसकी भी कोचिंग दे सकते हैं। ये कुछ शॉर्ट टाइम आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर पॉकेट मनी। यस, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। जो मैं कहते हैं ना कि इंसान खुद को अच्छे से जानता, कोई दूसरा उसको नहीं बता सकता, राइट? तो वही चीज़ है। चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता यार? ये आसमां तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता यार? हो सकता है, ट्राई तो कर। एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एक सही विज़न की ज़रूरत है, एक सही गोल की ज़रूरत है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े टाइम आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको कहते नहीं, आप कोई काम करने चलते हो तो 10 लोग आसपास में कहने लगते हैं यार इसमें कोई करियर है, अरे इसको करके तुम हासिल भी क्या कर लोगे। वहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है? जो चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से आती है ना दोस्त, उस पर आपको लगे रहना है। डजेंट मैटर आगे क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप मान लो किसी के कहने में चलते और वो जो पर्टिकुलर बंदा है जो आपको सिखा रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आगे चल के उसमें फेलियर मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ, अगर आप अपने आप से कोई चीज़ प्लान करते हैं और उस पर वर्क करते हैं और उसमें अगर आपको फेलियर मिलता है तो आपको इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो आपके द्वारा चुना हुआ आइडिया होता है, ठीक है? आपको लगता तो कि हाँ यार मैंने कुछ किया और उसमें मैं असफल रहा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, किसी ने कहा था, द फेलियर डजेंट मीन द गेम इज़ ओवर, इट्स मीन ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस। डेफिनेटली हमें अपने फेलियर से भी सीखने को मिलता है। इस बात को आप ध्यान से महसूस कीजिए। अगर हम लोग
डेली लाइफ में, चलो आपको क्या कहते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। मान लीजिए हम लोग हाई स्कूल या 12th में हुआ करते थे, उस टाइम पीरियड में क्या होता था, हम लोग प्रैक्टिकल करते थे कि नहीं करते थे। प्रैक्टिकल आपका बायोलॉजी में भी होता है और आपका कहते हैं केमिस्ट्री में भी होता है। तो हमेशा तो सही से हम रिएक्शन नहीं कर पाते थे ना, कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। तो जब कुछ ना कुछ गलत हो जाता था उसके बाद ही तो हमें समझ में आता था कि हमें ये काम नहीं करना है ना। हमें एक सही एल्गोरिदम तो मिल जाती थी कि हाँ हमें इसको इस तरीके से करना है, अगर ऐसा दोबारा किया तो फिर से गलत एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी लमसम 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद जाके बल्ब का आविष्कार हुआ था। सब लोग उस सक्सेसफुल स्टोरी को तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो फेलियर्स थे उनको नोटिस कोई नहीं करता। सीरियसली, इट्स अ फैक्ट। कोई भी चीज़ एक बार में पॉसिबल नहीं होती, उसमें बहुत सारे फेलियर आते हैं, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसमें कुछ ग्रो कर जाते हैं और अपने फेलियर से आपको ये सीखने को मिल जाता है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जीते जागते इसके उदाहरण हमारे एलोन मस्क भी जी है ना। एलोन मस्क का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने किस तरीके से स्पेस एक्स करके कंपनी अपनी बनाई है, किस तरीके से बनाई है। सो एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एक सही विज़न की ज़रूरत है और अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है यार। डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली सक्सेसफुल। एक दुनिया बोलती है यार तुमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है क्या? जो इंसान किसी काम को खुद नहीं कर सकता वो दूसरे को भी यही कहता है कि यार तुम भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम ये सोचना बस कि यार वो नहीं कर सकता, इसका क्या प्रूफ है कि मैं भी नहीं कर सकता। डेफिनेटली आप कर सकते हो। यू कैन डू इट एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अपने ऊपर भरोसा तो करो यार। अर्निंग के हज़ारों सोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप एज यूजुअल अगर आप सर्च भी करोगे ना, किसी वेबसाइट पे सर्च कर लो, आप गूगल पे ही सर्च कर लो, ज़्यादा दूर क्यों जाओ, गूगल बाबा पे सर्च कर लो। वहाँ पे भी आपको दसियों ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको थोड़ी बहुत अर्निंग करने में मदद करेंगी। आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हो। आपका यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। कुछ ऐसे वेबसाइट होती हैं जिन पे आप क्या कहते हैं डेटा एंट्री या लोगो वगैरह भी करके कमा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ को आप आगे निकाल के लाइए, है ना। होता है कि नहीं होता है? लाना पड़ेगा यार। कुछ सक्सेसफुल होना है कि नहीं होना ज़िंदगी में। हाँ, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एक्सपीरियंस होता जाएगा। सही गलत दोनों ही प्रकार के एक्सपीरियंस में देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों से ही एक अच्छी चीज़ होगी, सीखने को मिलेगा, ठीक है। और हर बात मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि यार देखो, एक टाइम होता है ना अच्छा और बुरा। खासियत ये होती है इस टाइम की, चाहे अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा, एक समय के बाद वो गुजर जाता है। तो अगर किसी का अच्छा टाइम चल रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं बहुत अच्छा चलता रहेगा। किसी का ख़राब चल रहा है यार तो ये कोई गारंटी नहीं है लाइफ टाइम के लिए तुम वैलिड हो गए कि अब तुम ख़राब ही एक्सपीरियंस देने वाले लाइफ में ना। हो सकता है यार, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में, डेफिनेटली हो सकते हैं, बिलीव करो। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस करने लगेंगे अपनी ज़िंदगी को और कहीं ना कहीं लोगों से इंटरप्ट होने लगेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी बातें बोलने के बाद मैं आपसे और इतना कहना चाहूँगा, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। सुना है ना? तो इसमें कहना क्या चाहते हैं? कहना तो यही चाहते हैं ना यार, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। यार तुम केवल कुछ करोगे नहीं, घर में रहोगे या कैसे भी रहोगे XYZ और कुछ करोगे नहीं तो यार कौन मदद करेगा? हाँ, कुछ करो, अच्छा करो, कैसे भी करो यार, हो सकता है एक्सपीरियंस कैसा भी रहे, लेकिन कुछ करने का मज़ा ही कुछ और है। ट्राई करो। इसी बात का तो डर है। अगर कुछ करते हैं तो डर ये रहता है कि यार इस काम को मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँ। यकीन मानिए, कोई भी काम आप पकड़िए तो आप उससे पहले ही सोच लेते हैं कि ये शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अरे भाई, आप क्यों जज कर रहे हो फ्यूचर को? देखेंगे, चाहे 1 दिन का काम हो चाहे 10 दिन का काम हो,
अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है यार तो उसमें अप्लाई करो। दो ही चीज़ें होंगी, पास हो गए या फेल हो गए। पास हो गए तो वेरी गुड, फेल हो गए तो कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को ये मिलेगा कि मैंने कहाँ गलतियाँ करी थी, उन गलतियों से कुछ हट के आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो काम तो नहीं करेंगे जो लास्ट टाइम आपने किया था, उससे बेहतरी देने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी अगर आपको किसी भी प्रकार की मिले उसे गवाओ मत। आप ये मत सोचो कि यार मैंने इसमें बस थोड़ा थोड़ा काम किया है, अब पूरी तरीके से मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको अच्छी तरीके से सामने वाले को करके दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ले लेते हैं तो सामने वाले को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उसके बारे में आप पहले से जज मत करो, ठीक है। क्या पता उसे अच्छा लग जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत हो कि आपको तो लगता है कि आपका जो वर्क है वो अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू यू, बट सामने वाला जो है वो कहे कि यार मेरे अकॉर्डिंग तो सही है यार, काम चल जाएगा मेरा। तो अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ना है। आप किसी, ये सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, स्पेशली उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जो कोई भी स्किल अपने अंदर रखते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका वाइट वॉश हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाइट वॉश वगैरह करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो म्यूज़िक बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कितने का नाम ले सकता हूँ मैं। लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर यही सब लोग ऐसा सोचें कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या पता मैंने ये गलत कर दिया, इसको मैं नहीं करता हूँ, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, इम्प्लीमेंट करो। लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। बट फ्यूचर को पहले मत देखो, ना आप पास्ट में जाओ ना आप फ्यूचर में जाओ। यार प्रेजेंट है, अच्छे से जी लो यार। मैंने फिर बोला है आपसे, एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सच बोल रहा हूँ, है सब कुछ संभव है इस दुनिया में, लेकिन भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए। बिलीव करो। इसी तरीके से मैं मनीष कुमार आपका मनोबल बढ़ाता रहूँगा और आपका साथ में कभी ना छोड़ूं, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दो। इससे होगा क्या कि मान लीजिए आगे चल करके कभी भी कब ऐसा हो जाता है कि यार हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फैमिली मेम्बर तो करते हैं कहीं ना कहीं, सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इन प्रैक्टिकल हम देखें तो हम लोग सबसे पहले कुछ ऐसा सोचते हैं यार कि कोई तो ऐसा मिले जो यार हमें गाइड कर दे, या फिर कोई तो ऐसा मिले जो कम से कम इतना तो हमें सजेस्ट करे कि मतलब हमारा मनोबल तो बढ़ाए, हमारे अंदर क्यूरोसिटी तो लाए, मोटिवेशनल कुछ कहे तो, है ना। तो यार पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है, कैसे भी लाओ, लाना ज़रूरी है। क्योंकि एक दिन में तो यार चेंज नहीं होता ना। इतिहास खड़े होने में भी बहुत समय लगा था। याद करो वो टाइम पीरियड। हालांकि अभी तो हम पढ़ते हैं अकबर का शासनकाल वगैरह, और न जाने कितने महायुद्ध इस धरती पर आए, बड़े बड़े किले बनवाए। एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ना, वो सब हुआ तो धीरे धीरे हुआ होगा, है ना। और आज जाके वो इतिहास में दर्ज है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप एक दिन में या एक महीने में या एक साल में कुछ कर लेंगे। लेकिन हाँ इतना है, काम करना शुरू कर दिया तो एक दिन ज़रूर कर लेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी तरीके से मैं आपका मनोबल बढ़ाता रहूँगा। और अब मैं मनीष कुमार आप सबसे विदा लेता हूँ और आगे आने वाले वीडियो में और आपको मोटिवेट करूँगा।